आज का आपका टॉपिक है ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी का आपका चैप्टर है हमारा 10th क्लास में, ठीक है। उसमें हमने पहले आपने क्या करा, करंट की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, उसकी SI यूनिट पढ़ ली और आपने न्यूमेरिकल कर लिया इसके ऊपर। उस हमने सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसके सिंबल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक सर्किट में दो सिंबल हमारे, सेल, बैटरी, वोल्टेज एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है। और आज का हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। क्या बेटा आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट है इसकी। सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी से। किससे डिनोट करोगे, वी से। कि आपकी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर। एक आपका मेटालिक वायर है, इधर से ये आपका क्या है, मेटालिक वायर। इस मेटालिक वायर की दो एंड होगी, क्लियर। ये मेटालिक वायर के दो एंड होगी। इस दो एंड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हो, मान लो बैटरी का जो जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव पर हाई होगी पोटेंशियल और नेगेटिव पर लो। क्योंकि करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो ये कहता है कि इस कनेक्टर के दो एंड हैं, इन दो एंड के ऊपर जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड पर, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर के एंड पर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स। तो इसमें जितना करंट फ्लो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बट कंडीशन होगी हमारी, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। लेकिन आपको ये है कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसो कि मान लिया जो भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा करंट कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, अपोजिट काम करता है, पोजीशन ऑफर करता है करंट फ्लो का। करंट फ्लो है ना, उसको रोकने का काम करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो इसलिए कहता है कि टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, रिमेन सेम रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब इसका प्रूफ देखिए कि आपका मैथमेटिकली ये तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब मैथमेटिकली क्या कहता है कि आपके पास ये कंडक्टर है, क्या ले लिया आपने, ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये क्या आपका कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है एक वायर है जिसमें करंट फ्लो होता है। एक वायर बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आपका करंट फ्लो है, तो करंट फ्लो तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, करंट ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो करंट आपका इसमें फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इस दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, क्लियर। तो ये जो आपका करंट फ्लो हो रहा है और इन दो टर्मिनल के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपकी V है ना, तो ये V, ठीक है, मैं बताया वोल्टेज को हम पैरेलल में जोड़ते, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, ठीक है। तो क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए मेटालिक वायर, ये कोई मेटालिक वायर है जिसे कंडक्टर बोला है, ये आपका क्या है, मेटालिक वायर, ठीक है, जो कंडक्टर है हमारा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इसमें आप क्या है, एक एमीटर भी डाल सकते हैं, एक यहाँ पर की भी डाल सकते हैं, ठीक है, स्विच ऑन ऑफ के लिए। एमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। अब आपका ये आपका प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये आपका ओम्स लॉ ने बताया था। तो इस डायरेक्टली को हटाकर आप एक कांस्टेंट वर्ड लगाते हैं, V इक्वल टू I R, ठीक है।
अब ये आर लगाया हमने, वायर आर क्या है, यहाँ लिखोगे वायर आर इक्वल टू क्या है, आर इज ए, बोलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप बता दोगे, आर क्या आपका कांस्टेंट है, आर इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू हमारा, इसको क्या बोलोगे, इसका का रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, कांस्टेंट हमारा, ठीक है। आर आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हमारा, क्लियर। तो V इक्वल टू आई आर, ये स्टेटमेंट थी फॉर्मूला की। जब भी आपको आर निकालना हो आर निकाल सकते हैं, आई निकालना हो तो आई भी निकाल लेंगे, वी निकालना तो ये रहा। अगर आपने आई निकालना हो तो क्या करोगे, आई इक्वल टू क्या लगा, वी बाई आर हो जाएगा, क्या लगा, आई की वैल्यू तो आर इधर लेंगे, और आर निकालना तो क्या लगा, और आर निकालना है आपने, तो आर इक्वल टू क्या लगा आपके पास है, तो वी बाई आई, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ठीक है। आपकी रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है करंट, क्लियर होगा, बोलिए। तो ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपको। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपने याद करनी है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट आपने लिखनी है, यूनिट, यूनिट का मतलब इसको किस में मापते हैं, तो रेजिस्टेंस की, तो आप तो रेजिस्टेंस की क्या लिखोगे, ओम, रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम, क्या लिखोगे, ओम, क्या है, ओम, क्योंकि ये ओम में गया, ओ एक्स एम, ओम, क्लियर। सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल है यहाँ सिंबल का, ठीक है, सिंबल, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। ये लाइन लगा दो, क्लियर। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप जीरो बनाई, ठीक है, ये बनाओ, या आपका ये सिंबल है, आपका दोनों, या जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे इस तरह का कोई भी सिंबल मिलेगा तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस की होना आपका ओम लिखते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है, ओम, क्या है, ओम, इसकी ऐसा यूनिट है, यूनिट है ये आपकी, ये आपकी यूनिट होगी, और ये आपका सिंबल होगा, दोनों में से कोई सा भी बता सकते हैं। वोल्टेज, ये क्या है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का आपका यूनिट क्या आती है, बोलिए क्या यूनिट है, वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट। इसका तो सिंबल होगा V, इसका क्या सिंबल हो जाएगा, V। करंट, करंट की क्या होगी यूनिट, एम्पियर, सिंबल क्या है, कैपिटल है आई, सिंबल क्या होगा, कैपिटल आई। तो ये आपकी यूनिट होगी बेटा, इसका ये आपका फॉर्मूला स्टेटमेंट। फिर इसका ग्राफ आता है, ग्राफ ये क्या करता है, देखो V डार्क लिया ही है, तो V डार्क लिया है तो यानी कि ये कहता है करंट आपने चेंज किया तो V भी चेंज होगा, V चेंज करोगे तो आपका I भी चेंज होगा, हमारा पोटेंशियल चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा हमारा। जो ग्राफ आएगा आपका, एक ग्राफ है आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका इंक्लाइन प्लेन में, ऐसे आप एक्स वाई एक्सिस, ये करंट का ग्राफ होगा, ठीक है। आपने करंट को ये ले लिया इधर, ये वोल्टेज ले ली, जैसे जैसे आपका करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो, यानी V जीरो तो आपका I भी जीरो होगा, ठीक है, बोलिए। और मान लें जीरो है आपका 0.0, फिर आपने ले लिया 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो यहाँ पर वोल्टेज ये आ गई, ये आ गई, आपकी लीनियरली वोल्टेज बढ़ेगी, क्या होगा, लीनियरली वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। V की वैल्यू अभी 0.48
तो ये मान लिया आपका 0.4, फिर आपका क्या है 0.8, ये क्या लगा 1.2, ये 1.6 और ये आपका 2.0, 2.4, 0.44 का आपने गैप ले लिया। ठीक है, तो ये लिनियरली ग्राफ आपका इंक्लाइन प्लेन में आपका बनता है। इंक्लाइन प्लेन से होता है ढलमा प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ है तो आपका ये ग्राफ बनाना आपने। ठीक है, तो ग्राफ कैसा है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज मेक बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में इंक्लाइन आपका एक प्लेन के अंदर आपका ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है ना वो वर्टिकल, यानी कि इंक्लाइन बनाते हुए प्लेन में। ठीक है, एक एंगल बनाते हुए जाएगी आपकी एक्स एक्सिस के साथ। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ आपकी वाई एक्सिस। क्लियर, समझ गए? रिपीट करें दोबारा, बस ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। पहले तो आपकी स्टेटमेंट क्या है, ये आपका कनेक्टर है, वायर है, इसके दो टर्मिनल होगी, दो टर्मिनल के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, यानी कि दो पोटेंशियल डिफरेंस है ना हमारी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेंस सेम होना। ठीक है, ये आपकी दो लाइन लिखनी है, इसका मैथमेटिकली प्रूफ देना है। यहाँ से आर की वैल्यू भी काट ली, आर क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की अपने डेफिनेशन भी दे देंगे, यानी एक तो होती है आपकी वोल्टेज अपॉन में करंट रेशो, यदि दूसरा आपकी रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो करंट फ्लो है ना हमारा, इसके अपोजिट लगेगा, इस दिशा में इसको बहने से रोकेगा, ये क्या करेगा, इसको आगे बहने से रोकता है, इसके रास्ते में रुकावट डालता है। जैसे हम हवा के विरुद्ध चलते हैं ना, तो वो आपको क्या ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ऐसे ये भी हमारा आपका क्या इसको फ्लो होने से रोकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, वो इसका रास्ता में रुकावट बढ़ेगी करंट के, तो क्या होगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आपके जो फैन वगैरह हैं, अभी कूलर वगैरह हैं, वो क्या धीरे चलने लग जाते हैं। गर्मियों में अब दोपहर का समय होता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है पंखों की, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो आपकी वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वायर में से जो करंट फ्लो रहा है वो क्या जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है दोपहर के समय हमारे क्या है लाइट कम हो जाती है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बारिश होती है तब हमारी क्या लाइट बहुत ज़्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, बल्ब वगैरह फूल जाते हैं, ट्यूब वगैरह जल जाती है। कई बार जमीन इसकी दीवार में भी क्या आता है करंट आ जाता है हमारा, फैन में कूलर में भी करंट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, एक रोकने वाला नहीं है तो पूरा का पूरा करंट ज़्यादा करंट हो जाता है, वायर की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो जाता है, कई बार वायर जल जाती है। क्लियर, तो जब बारिश का मौसम होता है तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है, उस लो होने से क्या होता है करंट ज़्यादा फ्लो होता है। इट्स ओके, क्लियर। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट के साथ शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप।